नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की थी और इस दौरान तीनों नेताओं में तीखी बहस हुई थी। इसके बाद न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स और बॉस्टन में सैकड़ों लोगों ने इकट्ठा होकर यूक्रेन के समर्थन में प्रदर्शन किया। इसके अलावा वर्मोंट स्थित वेट्सफील्ड में भी एक सड़क पर प्रदर्शनकारी हाथों में यूक्रेन समर्थक नारे लिखी हुई तख्तियां लिए नजर आए। दरअसल यहां उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने और स्कीइंग करने के लिए आए थे। अमेरिकी मीडिया में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रदर्शन के बाद उपराष्ट्रपति को उनके परिवार समेत किसी अज्ञात स्थान पर भेज दिया गया। वहीं एक प्रदर्शनकारी ने शुक्रवार को ओवल ऑफिस में हुए घटनाक्रम को लेकर कहा कि जेडी वेंस ने हद पार की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने यूक्रेन मसले पर चर्चा के लिए यूरोपीय मुल्कों और कनाडा के नेताओं की एक अहम बैठक बुलाई है। ये बैठक रविवार को होने वाली है। उम्मीद की जा रही है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की समेत कई विश्व नेता इस बैठक में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति जेलेंस्की फिलहाल लंदन में हैं। दूसरे नेता भी इसके लिए लंदन पहुंचने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक में शामिल होने वालों में इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो शामिल हैं। इनके अलावा नीदरलैंड्स, डेनमार्क, नॉर्वे, पोलैंड, स्पेन, फिनलैंड, स्वीडन, चेक गणराज्य और रोमानिया के नेता भी इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से ने रविवार को महाराष्ट्र के जलगांव जिले में एक कार्यक्रम में कुछ लड़कों द्वारा उनकी बेटी और उसकी कुछ सहेलियों को परेशान करने के संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आरोपी एक राजनीतिक दल से जुड़े हैं और उनमें से कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया है। दो अलग अलग राज्यों में मतदाताओं को एक जैसे मतदाता पहचान पत्र संख्या जारी किए जाने की खबरों के बीच चुनाव आयोग ने रविवार को कहा कि डुप्लीकेट संख्या का मतलब जरूरी नहीं कि फर्जी मतदाता हो। पीटीआई के मुताबिक आयोग ने यह भी कहा कि कुछ मतदाताओं के मतदाता फोटो पहचान पत्र नंबर 1 जैसे हो सकते हैं, लेकिन जनसांख्यिकीय विवरण, विधानसभा क्षेत्र और मतदान केंद्र सहित अन्य विवरण अलग अलग हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि ईपीआईसी नंबर चाहे जो भी हो, कोई भी मतदाता अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अपने निर्धारित मतदान केंद्र पर ही वोट डाल सकता है, जहां उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, कहीं और नहीं। पटना में अधिकारियों ने बताया कि इस साल जून तक बिहार में करीब 2.85 लाख और किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिजली कनेक्शन मिल जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक राज्य में 5.55 लाख किसानों को कृषि फीडर के माध्यम से बिजली कनेक्शन मिल चुके हैं। राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि जून 2025 तक करीब 2.85 लाख और किसानों को, जिन्होंने पहले ही कृषि बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया है, कनेक्शन दिए जाएंगे। मुंबई की एक विशेष भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी अदालत ने पूर्व सेबी अध्यक्ष माधवीपुरी बुच और 5 अन्य अधिकारियों के खिलाफ कथित शेयर बाजार धोखाधड़ी और विनियामक उल्लंघनों के मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को जारी एक आदेश में विशेष न्यायाधीश शशिकांत एकनाथ राव पांगर ने कहा कि नियामक चूक और मिलीभगत के प्रथम दृष्टया सबूत हैं, जिससे निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने जांच की निगरानी करने का फैसला किया है और 30 दिनों के भीतर स्थिति रिपोर्ट मांगी है। एक मीडिया रिपोर्टर द्वारा दायर की गई शिकायत में स्टॉक एक्सचेंज में एक कंपनी की धोखाधड़ी से लिस्टिंग के संबंध में बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी, नियामक उल्लंघन और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। इसमें दावा किया गया है कि सेबी के अधिकारी अपनी वैधानिक कर्तव्यों में विफल रहे, बाजार में हेरफेर की सुविधा दी और निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करने वाली कंपनी की लिस्टिंग की अनुमति देकर कॉर्पोरेट धोखाधड़ी को सक्षम बनाया। पीटीआई ने बताया कि शिकायतकर्ता ने कहा है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों और नियामक निकायों से कई बार अपील करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं अदालत ने कहा कि आरोप एक संज्ञेय अपराध की ओर इशारा करते हैं, जिसकी जांच की आवश्यकता है और इस बात पर जोर दिया कि सेबी और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों की निष्क्रियता के कारण न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है। बसपा प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर समेत सभी पदों से हटा दिया है और आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। मायावती ने राज्यसभा सांसद रामजी गौतम की जिम्मेदारी भी बढ़ाई और अब वह भी नेशनल कोऑर्डिनेटर होंगे। आपको बता दें कि मायावती ने पिछले दिनों आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को हटाया था।
बसपा चीफ ने एक बैठक के दौरान अपने उत्तराधिकारी पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि मेरी आखिरी सांस तक कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक मायावती ने यह भी कहा कि अब उनके भाई अनंत के बच्चों की शादी राजनीति से जुड़े परिवार में नहीं होगी। इसके पीछे वजह बताते हुए मायावती ने कहा कि अनंत कुमार के बारे में यहाँ मैं सभी को अवगत कराना चाहती हूँ कि वर्तमान में बदले हुए हालात में पार्टी व मूवमेंट के हित में अब इन्होंने अपने बच्चों का रिश्ता भी गैर राजनीतिक परिवार के साथ ही जोड़ने का फैसला लिया है, ताकि अशोक सिद्धार्थ की तरह अब आगे कभी भी अपनी पार्टी की किसी भी प्रकार से कोई नुकसान आदि ना हो सके। बता दें कि बसपा ने मायावती के हवाले से बयान जारी किया था कि आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ बसपा चीफ के नाम का दुरुपयोग कर रहे थे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ बड़ा ऐलान करते हुए घोषणा की है कि 10 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर इस बिल के विरोध में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शन के जरिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी ताकि इस विधेयक को वापस लिया जाए। AIMPLB ने विपक्षी दलों और सिविल सोसाइटी से भी इस विरोध में शामिल होने की अपील की। बोर्ड के प्रवक्ता और इस प्रदर्शन के आयोजक डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अलग अलग मुस्लिम संगठनों और मुस्लिम समुदायों ने कई मौकों पर केंद्र सरकार और संयुक्त संसदीय समिति के सामने अपना विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से पेश किया गया ये वक्फ संशोधन विधेयक वक्फ संपत्तियों को हड़पने और नष्ट करने की साजिश है, जिसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि ये विधेयक अल्पसंख्यकों की धार्मिक और सामाजिक संपत्तियों को कमजोर करने के उद्देश्य से लाया गया। AIMPLB के मुताबिक इस विरोध को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए दिल्ली के अलावा बाकी शहरों में भी प्रदर्शन किया जाएगा। बोर्ड का कहना है कि ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती। हरियाणा के रोहतक में शनिवार की सुबह सांपला बस स्टैंड के पास एक युवती का शव मिलने के बाद कांग्रेस नेताओं ने मामले में फौरन कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि जिस युवती का शव मिला है वो कांग्रेस की कार्यकर्ता थी और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ थी। इस मामले पर जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर देवेंद्र ने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि शव मिलने के बाद FSL टीम को बुलाया गया और उन्होंने घटना स्थल से सभी जरूरी सबूतों को इकट्ठा किया है। हमारे पास जो सबूत हैं और जो रिपोर्ट आएगी, हम दोनों तथ्यों की पुष्टि के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि मृतका के परिवार के सदस्यों ने हमें बताया कि वह कांग्रेस कार्यकर्ता थी और कानून की पढ़ाई कर रही थी। इस मामले पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हमारे सभी नेताओं ने सरकार से मांग की है कि इस मामले की तत्काल और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आए कि हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता की बेरहमी से हत्या कैसे की गई। ये बहुत ही भयानक घटना है। हमें उम्मीद है कि सरकार तुरंत कार्रवाई करेगी। हरियाणा में महिला कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की हत्या पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा कि उनकी मां के आरोप गंभीर हैं। कांग्रेस के लोग पहले भी ऐसा करते आए हैं। जल्दी तरक्की करने के लिए दूसरों को पीछे ढकेलना कांग्रेस की पुरानी आदत है। पुलिस गहराई से इसकी जांच कर रही है और जो भी सच्चाई निकलेगी उसको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आपको बता दें कि हिमानी नरवाल की मां सविता ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए बताया कि चुनाव और पार्टी ने मेरी बेटी की जान ले ली। इस वजह से उसने कुछ दुश्मन बना लिए। ये अपराधी पार्टी से भी हो सकते हैं, उसके दोस्त भी हो सकते हैं। 28 फरवरी को वह घर पर थी। हमें पुलिस स्टेशन से घटना के बारे में फोन आया। मेरी बेटी आशा हुड्डा यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पत्नी के बहुत करीब थी। जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाता मैं उसका अंतिम संस्कार नहीं करूंगी। चुनाव के बाद वह पार्टी से थोड़ा निराश हो गई थी। उसने कहा कि उसे नौकरी चाहिए और वह पार्टी के लिए अधिक काम नहीं करना चाहती। वह पिछले 10 सालों से कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। वह शादी करने के लिए भी राजी हो गई थी। मैंने सुबह आशा हुड्डा को फोन किया लेकिन मेरा फोन रिसीव नहीं हुआ। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.